निगरान हुकूमत ने गैस के निर्खों में इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी हो गई। इतलाक 1 नवंबर से होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए माहाना 25 से 90 मौकब मीटर गैस इस्तेमाल पर कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन छोटे सार्फिन को अब हर माह 400 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। पहले ये रकम सिर्फ 10 रुपए थी। तंदूरों के लिए भी गैस की कीमत नहीं बढ़ाई गई। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन की कैटेगरीज में कम से कम 50% इजाफा किया गया। माहाना 300 MMBTU गैस का निर्ख 3000 रुपए होगा। पहले ऐसे सार्फिन का बिल 1100 रुपए के हिसाब से आता था। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान क्रिकेट को एक और धचका। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीसीबी ने इस्तीफा सराहते हुए मंजूर कर लिया। इंजमामुल हक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात के लिए गए। मुलाकात ना हो सकी तो इंजमाम ने दिल बर्दाश्त होकर इस्तीफा भिजवाया। साबिक कप्तान कहते हैं, मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है एक तरफ हो जाऊं। अलग होकर पीसीबी को आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया। कमेटी मुझे कसूरवार नहीं पाती तो चीफ सिलेक्टर का ओहदा दोबारा संभाल लूंगा। टीम से कहा है अपने बाकी 3 मैचेस बेहतरीन अंदाज में खेलें और जीतें। ज़का अशरफ कहते हैं, इंजमाम की कदर करता हूं, दफ्तर में नहीं था इसलिए मुलाकात ना हो सकी। इंजमाम जब मुलाकात करना चाहे मैं दस्तयाब हूं। कमेटी बनाई गई है जो मफाद के टकराव से मुतालिक इंक्वायरी करेगी। मुफादात के टकराव का इल्जाम। इंजमामुल हक की प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुकात की खबरें इस्तीफे की वजह बनी। सिविल मीडिया पर डॉक्यूमेंट वायरल। प्लेयर्स एजेंट कंपनी के सरबरा इंजमामुल हक और मोहम्मद रिजवान एक ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। प्लेयर एजेंट कंपनी कौमी टीम के बेशतर सीनियर खिलाड़ियों की नुमाइंदगी करती है। सवाल उठाया गया कि स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर इंजमाम के साथ शेयर होल्डर हों तो ऐसे में वो कैसे गैर जानिबदार चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं। मामले की वजाहत के लिए ज़का अशरफ ने इंजमामुल हक को पीसीबी हेडक्वार्टर में तलब किया। मुलाकात ना हुई तो चीफ सिलेक्टर ने बोर्ड को इस्तीफा दे दिया। तहकीकात करने वाली 5 रुकनी कमेटी के नाम सामने आ गए। कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड अख्तर, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद कमेटी में शामिल हैं। लीगल और ऑडिट टीम का एक नुमाइंदा भी इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा होगा। मेरे ख्याल में ज़का अशरफ ने स्टेडियम में होने के बावजूद इंजमामुल हक से मुलाकात नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, बोर्ड और राशिद लतीफ की बातों से हमारे कप्तान की बदनामी हो रही है। वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे मामला सामने नहीं आने चाहिए थे। अजहर अली बोले, दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ा है। सब जगह से मैसेज आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये क्या हो रहा है। हर मैच डू और डाई। गलती की गुंजाइश खत्म। ग्रीन शर्ट्स के लिए जीत जरूरी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना 7वां मैच आज कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए बांग्लादेश को हर सूरत हराना होगा। मैच से पहले ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान। फखर जमान भी 11 में शामिल। इमामुल हक, हसन अली की वसीम जूनियर की जगह वापसी। शादाब की जगह उसामा मीर बदस्तूर टीम का हिस्सा। हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न कहते हैं, खिलाड़ी मुत्तहिद और ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतरीन है। कोलकाता में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फैंस की भरमार। कौमी खिलाड़ियों की जगह एक झलक देखने के लिए भारतीय फैंस उमड़ आए। मोहम्मद रिजवान ने मद्दाहों के साथ तस्वीर बनवाई। कप्तान बाबर आजम ने भी अपने चाहने वालों को हाथ हिलाकर जवाब दिया।
इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। हल्का बंदियों का मरहला 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरां वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। निगरां वजीर इत्तलात आमिर मीर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहते हैं पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पंजाब काबीना ने 4 माह के लिए 2076 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 254 के मुताबिक कोई काम ताखीर से होने से गैर आईनी नहीं हो जाता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मेरे वज़ीर आज़म बनने से पहले ताखीर का शिकार हुए थे। निगरां वज़ीर आज़म कहते हैं निगरां हुकूमत का क़याम आईनी तरीके से अमल में लाया गया। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हमारा काम मुआवनत करना है। मुल्क में इस वक्त मुस्तहकम नहीं अबूरी जमहूरियत है। अनवारुल हक काकड़ की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में तलबा से गुफ्तगू। कहा तासुब से बालातर होकर हमें कौमी तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। मयारी तालीम के फरोग में लम्स का किरदार काबिल तारीफ है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए डेडलाइन कल खत्म हो जाएगी। 1 नवंबर से गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला के पुलिस और इंतजामिया को अहकामात। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं गैर कानूनी गैर मुल्कियों को करीबी बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। 2 माह में तकरीबन 2 लाख गैर मुल्की वापस जा चुके। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को किराए पर घर देने वाले भी शरीक जुर्म है। इनखला किसी मखसूस गिरोह के खिलाफ नहीं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा इनखला का बाकायदा निजाम वज़ा कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में होल्डिंग एरियाज और आर्जी कैंप कायम कर दिए गए हैं। हमास ने गजा पर इसराइल का टैंकों से हमला नाकाम बना दिया। अल-कसाम ब्रिगेड का भरपूर जवाबी हमला। इसराइली फौजी टैंक, बुलडोजर, जंगी सामान और फौजियों की लाशें छोड़कर पसपा हो गए। इसराइल की गजा को शुमाल और जुनूब में तकसीम करने की कोशिश नाकाम। ताकत के सोम में गजा पर 3 इतराफ से यलगार करने वाली इसराइली फौज 3 दिन बाद उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो गई। सीनियर हमास रहनुमा मूसा मोहम्मद अबू मरजूक ने कहा अगर 7 अक्टूबर को ये पता होता कि इसराइली फौज इतनी कमजोर है तो सीधा तेल अवीव पर हमला करते। रहनुमा ने मगरबी किनारे और हिजबुल्लाह से कार्रवाई न करने का शिकवा भी किया। इसराइल के तैयारों से बमबारी, टैंकों से गोलाबारी, हर तरफ तबाही ही तबाही। अस्पतालों के करीब बमबारी, अल-कुद्स अल-शिफा अस्पतालों की इमारतें लर्ज़ उठी। इसराइल की हजारों फलस्तीनियों की आमाज का अल-कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी। इसराइली फौज जनीन में दाखिल, इमारतों को मिसाइल से तबाह कर दिया। 24 घंटे में गजा पर 450 हमले किए गए। मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, तादाद 8,306 हो गई। गजा पर इसराइली बमबारी ने हर चीज तहस नहस कर दी। 32,000 इमारतें, 2,20,000 घर तबाह हुए। मस्जिदें महफूज रही न गिरजाघर। 203 स्कूल भी तबाह हो गए। आलमी बैंक ने फलस्तीन इसराइल कशीदगी पर खतरे की घंटी बजा दी। कहा मशरिक़ वस्ता की कशीदगी तेल की आलमी कीमत बढ़ाने का सबब बन सकती है। पीपल्स पार्टी भरपूर तैयारियों के साथ आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। अवामी सियासत करते हैं, हमारी ताकत अवाम का एतमाद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में कारकुनों से मुलाकातों के बाद गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी जियाले भुट्टोइज्म के नजरिए से जुड़े हैं। कारकुनों ने इंतखाबी हिकमत अमली पर तजावीज पेश की। कानून साजी बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो तो अदलिया जायजा ले सकती है।
कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, सियासी जमातों के बरक्स अदालतों को अवामी हिमायत हासिल करने की जरूरत नहीं, अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अदलिया को इस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी न हो। पार्लियामान जो कानून बना सकती है उसे वापस भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। सदर के लिए हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कद्दूस का शहजाद शौकत से मुकाबला। सेक्रेटरी के लिए सलमान मंसूर और अली इमरान सैयद मद्दे मुकाबिल हैं। इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप की पोजीशन इंतहाई मजबूत। हामिद खान कहते हैं ये इलेक्शन 2 बयानियों का मुकाबला है, आइन की सरबुलंदी के लिए काम करते रहेंगे। आबिद जुबैरी का कहना था, मियां अब्दुल कद्दूस के साथ खड़े होने वाले ही कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े होंगे, सोच समझ के वोट डालें। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 242 रन का हदफ 3 विकेटों पर बाआसानी हासिल कर लिया। हशमतुल्ला और असमतुल्ला ने 111 रन की शानदार शिराकत बनाई। श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाकर आउट हुई। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश, माहिराना तज्जिये और तबसरे। बासित अली कहते हैं अफगानिस्तान हदफ को ऐसे कामयाबी से चेज कर रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है। कामरान अकमल बोले, अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, इसीलिए पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आ गया। अजहर अली का कहना था, अफगान टीम बॉलिंग और बैटिंग दोनों में मजबूत है, वो अपने हर बॉक्स को टिक कर रहा है। मुस्तफा चौधरी ने ख्वाजा साद रफीक का रूप धारा। आदि ने भी अपने चुटकुलों से खूब हंसाया।